हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फ्रैंकस्टीन राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैंकस्टीन स्टेट हुआ क्या है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें कौन से तो 62वें जो सत्र है, एक सेकेंड, ओके, तो 62वें जो सत्र है, ठीक है, तो 62वें सत्र में क्या हुआ है, 62वें सत्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए उसे फ्रैंकस्टीन राज्य बताया और भारत ने आरोप भी लगाया कि आतंकवाद को जो है राजनीति के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यानी पाकिस्तान जो कर क्या रहा है, तो आतंकवाद को एक ये राज्य के नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, राजनीति के रूप में या राजनीति या बोल सकते हैं, ठीक है, नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अगर हम फ्रैंकस्टीन राज्य की बात अगर करते हैं तो फ्रैंकस्टीन राज्य में क्या है कि ये एक उपन्यास है, फ्रैंकस्टाइन से लिया गया है। ठीक है, अब लिया गया मतलब फ्रैंकस्टाइन से जो उपन्यास है लिया गया है। ठीक है, फ्रैंकस्टीन राज्य, जिसमें होता क्या है कि एक निर्माता है, मान लीजिए कि एक निर्माता है, ठीक है, ये निर्माता है और ये क्या करता है कि अपने द्वारा एक राक्षस बनाता है, एक राक्षस को बनाया और इससे जो है अपना नियंत्रण क्या करता है, खो देता है। मतलब कि एक राक्षस को बनाया और इस पर से नियंत्रण क्या किया, खो दिया। अब नियंत्रण खो दिया तो होगा क्या कि ये हो जाएगा बेलगाम। ठीक है, बेलगाम। तो इसी को लेकर भारत क्या किया है कि क्रिटिसाइज किया है, आलोचना किया है। वही इसकी उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो अपने द्वारा बनाए गए आतंकवादी समूह। अब देखिए, आपको कमेंट करना है कि जो पाकिस्तान में आतंकवादी समूह जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको बताना है कि या ऐसे भी चलिए हम ये बात करते हैं कि भारत है, ठीक है, तो भारत में आपको ये बताना है कि जो पड़ोसी देशों में आसपास में आतंकवादी समूह कितने हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बताना है, कमेंट करना है। अगर हम इसकी विशेषताएं की बात करते हैं तो देखिए, अब इसमें क्या होता है कि राज प्रयोजित जो है प्रॉक्सी अभिनेता का यूज किया जाता है। मतलब उग्रवादी या चरमपंथी समूह का जो है उपयोग हम विदेश नीति या सुरक्षा नीति के साधन के रूप में करते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब विपरीत प्रभाव अगर देखें तो जो प्रायोजित समूह है उसका अंततः जो है हम क्या करते हैं कि प्रायोजक राज्य के खिलाफ हो जाते हैं और आंतरिक अस्थिरता पैदा हो जाता है। अब होगा क्या कि मान लीजिए कि किसी को हमने पाल पोस के बड़ा किया, ठीक है, अब वो क्या हो गया कि वो हमारे नियंत्रण से अगर छूट गया, नियंत्रण से अगर बाहर है, तो वो क्या करेगा कि हम पे जो है हमारे राज्य को जो भी है उसको हमारे खिलाफ करेगा और आंतरिक जो हमारा है इंटरनल सिक्योरिटी उसको क्या करेगा, वो अस्थिरता पैदा करेगा। मतलब देश में जो है अस्थिरता पैदा करना कहेंगे इसको हम। ठीक है, यानी दोहरी प्रभाव पड़ेगा। एक तो हमने क्या किया कि आतंकवादी समूह पैदा किया, उससे समस्या देश में, उसके बाद जो पैदा हो गया बड़ा, उससे जो है देश में इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या। तो ये चीज़ें अगर हम बात करें कि जो है कि विपरीत प्रभाव हो गया, दोहरी कथा, तो स्वयं को आतंकवाद का शिकार बताना और साथ ही आतंकी नेटवर्क को समर्थन भी देना, तो दोहरी कथा है। अगर देखा जाए तो डुअल स्टेट में क्या है कि एक संस्था जो खुद से आतंकवाद को शिकार बताती है और वहीं दूसरी ओर आतंकी नेटवर्क को समर्थन देने का आरोप भी सामना करती है। कारण क्या है, देखिए, मान लीजिए कि अपने आतंकवादी समूह बनाया, अब ये बोल रहे हैं कि आपको ये हमला भी कर रहा है आप पे,
और बाद में ये भी है कि पर्दे के पीछे से आप इसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं फंडिंग वगैरह इन सब के माध्यम से, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रहा है और इस नेटवर्क को बढ़ाने में भी काम कर रहे हैं। भारत में भी क्या है कि आपको भेजना है किसी तरह स्लीपर सेल वगैरह जो भी है, मतलब इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सब चीजें जो है पाकिस्तान करती रहती है। कमजोर नियंत्रण और सरकारी संगठन, देखा जाए तो स्वायत्त प्राप्त करने के बाद समूहों को विनियमित करना या भंग करना मुश्किल हो जाता है। अब उनको अगर स्वायत्ता प्राप्त हो गया, एनजीओ संगठन है, कमजोर जो है नियंत्रण है, और तो उनको जो है रेगुलेट करना मुश्किल हो जाएगा और उसको बंद करना भी मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय जांच की अगर हम बात करते हैं तो आतंकवाद से जो है कथित संबंधों के कारण राजनयिक आलोचना तो होता है, प्रतिबंध, प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान का सामना तो करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं। विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा की भी भारी नुकसान, मानवाधिकार उल्लंघन में नागरिकों के कष्टों में वृद्धि होती है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। वही अगर हम आशय इससे अगर देखें तो घरेलू सुरक्षा जोखिम अगर करते हैं, क्षेत्रीय स्तर पे अगर हम देखते हैं तो घरेलू सुरक्षा यानी कट्टरपंथी समूह जो है शासन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। राजनयिक अलगाव, यानी अगर आप ये बोल सकते हैं कि सीमा मतलब ऐसे कि आतंकवाद समर्थन होने का आरोप अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को कमजोर करता है। अगर आपको आतंकवाद, मान लीजिए कि पाक को अगर आतंकवादी समूह बनाया जा रहा है, घोषित किया जाए, तो इससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी साझेदार होंगे तो इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा या कर्ज वगैरह जो भी है। एफएटीएफ में भी अगर आपको ब्लैक लिस्ट अगर कर दिया जाता है तो और समस्या हो जाएगा, ठीक है। ग्रे में भी है तो आपको समस्या है ही। तो ये सब चीजें हो रही हैं। लंबे समय से नागरिकों को भारी कष्ट सहना पड़ रहा है, तो ये सब चीजें चल रही है, ठीक है। कारण क्या है कि देखिए उग्रवादी गतिविधि जो है देश में चल रहा है, अब इससे नागरिकों को कष्ट करना पड़ता है। कहीं कुछ भी हो गया, ब्लास्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, मर्डर हो गया, तो ये सब चीजों से समस्याएं तो बढ़ ही रही हैं। कूटनीतिक अलगाव की अगर बात करते हैं तो आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता, साझेदारी को कमजोर कर रहा है। अब सीमा पार जो है उग्रवाद पड़ोसी देशों के साथ तनाव और संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में भी आप देख सकते हैं, पहलगाम वाले में तो क्या हुआ कि अब पाकिस्तान से, तो अगर पाकिस्तान से अगर कुछ भी आ रहा है और यहाँ पे समस्या पैदा कर रहा है तो इसमें इन दोनों देशों में जो है, और उसके अलावा मतलब तनाव, संघर्ष ये तो बढ़ना ही है। उसके अलावा ये भी होगा कि मतलब आप वर्ल्ड वाइड पे अगर देखा जाए ग्लोबली, तो फिर पाकिस्तान को और नुकसान झेलने की नौबत आ सकती है। तो ये सब चीजें हैं। अगर हम इसको यूपीएससी जीएस पेपर 2 के अगर हिसाब से अगर देखते हैं तो भारत पाकिस्तान संबंध, यूएनएचआरसी की भूमिका हम देख सकते हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता, वही इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो राज्य प्रायोजित आतंकवाद, गैर राज्य अभिकर्ता, परोक्ष युद्ध, ठीक है, जो भी है ऐसा। तो अगर इसमें यह भी देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र, अगर हम जीआईआर में और देखना चाहें हम तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में की भूमिका भी हो गया, ठीक है। यूएनएचआरसी की भूमिका, क्षेत्रीय जो है हमारा राजनयिक भागीदारी और भारत की वैश्विक स्थिति, ये सब चीजें हम देख सकते हैं। इसमें यह भी देख सकते हैं कि जो ओआईसी है और क्षेत्रीय जो सुरक्षा है उसकी गतिशीलता, ये सब आंतरिक सुरक्षा में हम ये सब देख रहे हैं। निबंध की अगर बात करते हैं हम और इंटरव्यू की बात करते हैं तो देखिए निबंध में हम आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा पे लिख सकते हैं। राज्य की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। एक मान लीजिए कि एक गार्जियन की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, क्या अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या मतलब बच्चे को ऐसा उदंड और इतना मतलब घटिया बनाए कि बाद में बच्चा ही जो है से डरने लगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो एक गार्जियन का दायित्व है, एक समाज का दायित्व है, एक देश का दायित्व है कि अपने अंदर अपने इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखे, सही रखे उसको, और जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसकी वजह से किसी और को नुकसान हो। ऐसा नहीं हो कि ऐसा उदंड बच्चा बनाए कि किसी को पीट दिया पड़ोसी, अब जब पड़ोसी को पीट दिया तो पड़ोसी आपको भी पीटेगा, ये तो होना ही है। तो ये सब चीजें, तो क्षेत्रीय स्थिरता जो है वो समस्या रहेगी। तो इन सब चीजों पे आप निबंध में भी जो है तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आगे का रास्ता। अगर हम देखते हैं कि आगे की राह क्या है तो देखिए वित्तीय प्रेषणों का प्रकटीकरण, जो भी वित्तीय रेमिटेंस वगैरह आ रहे हैं, जमीनी सत्यापन करना है, इन पर सख्त समय सीमा लागू करना। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्रों को फिर से स्थापित करना। तो एक निगरानी तंत्र, अब यहाँ है कि निगरानी तंत्र भी तो मिला हुआ है,
निगरानी तंत्र हो या पाकिस्तान की आर्मी हो, ये सब मिले जुले हैं, नेता भी इसमें मिला जुला है। तो ये ओवरऑल जो है आतंकवादी देश तो हैं, ठीक है, ये मिले जुले हैं सब और मिलजुल के ये काम करते हैं। फंडिंग अगर कहीं से आ रहा है तो ये सब बंटता है, ठीक है, सब। तो यहाँ से अगर नए सिरे से सब कुछ करते हैं तो एक बड़े आंदोलन की जरूरत है और नए तरह के आंदोलन की जरूरत है। उसमें नए युवा आए और फिर आंदोलन करे, पाकिस्तान में तहस नहस करे। फिर उसके बाद जो है एक जैसे होती है ना कि मतलब नई नई कोपले उठेंगी, मतलब निकलेंगी और फिर जो है एक नए वृक्ष का निर्माण होगा इस तरीके से। तो ऐसा हो सकता है। वही सामरिक स्थिरता की बात करते हैं तो दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में अगर दीर्घकालिक शांति है तो परमाणु और सुरक्षा जो है, सीमा सुरक्षा का क्षेत्रीय समझौता है। अब मान लेते हैं कि पाकिस्तान भी जो है परमाणु बम में, अभी जो सिपरी का रिपोर्ट आया है तो उसमें परमाणु बम बनाने में ये भी जो है दिन दूनी रात चौगुनी जो है काम में लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा, मतलब आप तो क्षेत्रीय स्थिरता पे तो बात आएगी नहीं, ठीक है। उस अब इस वजह से भारत में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है और भारत को भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और इसमें विश्व स्थिरता है। तो देखिए, फ्रैंकस्टीन राज वाला बयान केवल कूटनीतिक प्रहार नहीं है बल्कि आतंकवाद और वैश्विक उत्तरदीव के लिए जो है गंभीर चेतावनी है। सक्षम जो वैश्विक व्यवस्था के लिए जरूरी है, राज्य अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर उग्रवाद संस्थाओं का पोषण पूरी तरह समाप्त करे। तो ये सब चीज़ें हैं। और प्रश्न और उत्तर ये है कि भारत की विदेश नीति और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे, फिर इस पे आप कर सकते हैं अपना जो भी है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो इस पे आप जो है इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। और एक वर्ड तो फ्रैंकस्टीन राज जो यही है कि एक ऐसे राक्षस को तैयार करना जो जिससे बाद में नियंत्रण छूट जाए, ठीक है। ऐसा इसको आप लिख लो, बाकी तो समझने के लिए चीजें काम का ये है। कब हुआ, तो UN 462वें सत्र में भारत वैश्विक आलोचना किया, ठीक है। इतना बस आपका काम का है, ओके।